नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। साधु जी, काशी की वो रात जब एक पंडित का अहंकार सत्य से टकराया। रात अपने तीसरे प्रहर में प्रवेश कर चुकी थी। काशी की गलियां दिन भर की चहल पहल के बाद मौन हो चुकी थी। गंगा का जल चांदनी को अपने भीतर समेटे बिना किसी शोर के बह रहा था। हवा में ऐसी शीतलता थी मानो स्वयं प्रकृति भी किसी दिव्य संवाद की प्रतीक्षा कर रही हो। और घाट की सीढ़ियों से कुछ दूर एक साधारण सी कुटिया के बाहर एक करघा रखा था। उस करघे पर बैठे एक संत बिना किसी उतावलेपन के धागा बुन रहे थे। उनके हाथ धागा बुन रहे थे पर उनकी दृष्टि कहीं और ही थी साधु जी, मानो उस सत्य में जो शब्दों से परे है। और वो थे हमारे सदगुरु कबीर जी महाराज साहब। उसी समय दूर से एक विद्वान ब्राह्मण जो थे वो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ा। उसके कंधे पर ग्रंथों की पोटलियां थी, माथे पर तिलक, हाथ में कमंडल और चेहरे पर वर्षों की साधना का तेज भी था और अपने ज्ञान का गर्व भी था, अहंकार भी था। वह सदगुरु कबीर जी महाराज साहब के सामने आकर बैठ गया। कुछ क्षण दोनों के बीच मौन रहा। फिर पंडित ने हाथ जोड़कर कहा, कबीर, आपके बारे में बहुत कुछ सुना। लोग कहते हैं कि आप बिना वेद पढ़े वेदों का सार कह देते हो, बिना शास्त्र खोले ब्रह्म की बात कर देते हो। ये बात हमारी समझ से परे है। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब मुस्कुराए, साधु जी, तो फिर आज समझने नहीं देखने का प्रयत्न कीजिए। पंडित ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, देखना भी तो ज्ञान से ही संभव है। बिना अध्ययन के सत्य कैसे जाना जा सकता है। साधु जी, सदगुरु कबीर साहब ने सामने बहती गंगा की ओर संकेत किया और कहने लगे, यदि किसी प्यासे को गंगा का पूरा इतिहास सुना दिया जाए, उसके उद्गम से लेकर समुद्र तक की यात्रा बता दी जाए, तो क्या उसकी प्यास बुझ जाएगी? पंडित ने तुरंत उत्तर दिया, नहीं, प्यास तो जल पीने से ही बुझेगी। सदगुरु कबीर साहब बोले, यही अंतर है शब्द और अनुभव में। जैसे ही ये बोले उसी समय साधु जी कुछ क्षण मौन छा गया। पंडित के भीतर पहली बार कोई प्रश्न जन्म ले रहा था जिसका उत्तर उसके ग्रंथों में नहीं था। तभी कबीर जी महाराज सदगुरु साहब धीरे धीरे बोले, तेरा मेरा मानव एक, कैसे होई रे। ये सुनते ही पंडित ने पूछा, यही तो मेरी उलझन है। यदि सत्य एक है तो हमारे विचार अलग क्यों? मैं भी उसी परमात्मा की खोज में हूं, आप भी उसी की बात करते हो, फिर हमारे मार्ग अलग किस प्रकार हुए? तो सतगुरु कबीर जी महाराज साहब ने करगे का धागा रोक दिया। उन्होंने धागे की एक गांठ दिखाई और बोले, इस धागे को देखो, जब तक इसमें गांठ है ये करगे पर सहज नहीं चलता, पहले गांठ खोलनी पड़ती है। और फिर उन्होंने पंडित की ओर देखते हुए कहा, मन भी ऐसा ही है। तुम्हारे मन में शास्त्रों का बोझ नहीं, उनसे बनी पहचान की गांठ पड़ गई। पंडित चौंक गए, क्या ज्ञान भी बाधा बन सकता है? इल्म भी बाधा बन सकता है? सदगुरु कबीर जी महाराज साहब ने शांत स्वर में उत्तर दिया, ज्ञान कभी बाधा नहीं बनता, ज्ञान का अहंकार बाधा बनता है। जो व्यक्ति ये मान ले कि अब मैं जान चुका हूं, उसी क्षण उसकी यात्रा रुक जाती है। गंगा की लहरें किनारे से टकराई, मानो प्रकृति भी इस वचन की साक्षी बन रही हो। साधु जी, सतगुरु कबीर जी महाराज साहब आगे बोले, तुम्हारी बुद्धि हर बात को दो भागों में बांटती है, ये सही वे गलत, ये मेरा वे तुम्हारा, ये मत वे मत। पर जिस सत्य की मैं बात करता हूं वहां दो नहीं बचते। जहां दो है वहां विवाद है।
जहां एक है वहां अनुभव है। पंडित कुछ देर तक शांत बैठे रहे, फिर बोले, यदि बुद्धि का उपयोग ना करें तो मनुष्य अंधविश्वासी नहीं बन जाएगा। कबीर साधु जी, कबीर साहब से पंडित ने सवाल किया। यह सुनकर सदगुरु कबीर जी महाराज साहब फिर मुस्कुराए, कहने लगे, मैंने कब कहा कि बुद्धि छोड़ दो? मैं केवल इतना कह रहा हूं कि बुद्धि को नाव बनाओ, किश्ती बनाओ, घर मत बना लेना उसका। नदी पार करने के बाद कोई नाव सिर पर उठाकर थोड़ी चलता। बताओ जरा, साधु जी चलता है क्या? नहीं चलता। ये सुनते ही पंडित के चेहरे पर गंभीरता उतर आई। वर्षों से उसने बुद्धि को साधन नहीं साध्य बना लिया था। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, सत्य को तर्क से नहीं रोका जा सकता और ना तर्क से पाया जा सकता है। तर्क केवल द्वार तक पहुंचाता है, भीतर प्रवेश प्रेम करवाता है। कुछ देर तक दोनों मौन रहे। फिर सदगुरु कबीर जी महाराज साहब ने अपनी दृष्टि आकाश की ओर उठाई और धीरे से कहा, मैं कहता आंखन की देखी, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता सुरझावन हारी, तू राख्यो उरझाई रे। अब ये वचन सुनते ही पंडित का चेहरा बदल गया। उसने विनम्रता से पूछा, क्या आप शास्त्रों को असत्य कहते हैं? कबीर जी महाराज सदगुरु साहब ने तुरंत नहीं कहा, शास्त्र असत्य नहीं, परंतु जो व्यक्ति शास्त्र पढ़कर स्वयं को ज्ञानी समझ ले और सत्य की खोज बंद कर दे, वे स्वयं अपने लिए सबसे बड़ा भ्रम बन जाता है। साधु जी, भ्रम। उन्होंने एक दीपक की ओर संकेत किया। दिया रास्ता दिखाता है, किंतु यदि कोई दिए को ही मंजिल समझ बैठे तो वे कभी आगे नहीं बढ़ेगा। पंडित पहली बार निरुत्तर था। आज तक उसने अनेक शास्त्रार्थ जीते थे, पर आज सामने बैठा एक जुलाहा। साधु जी, है तो वो सतगुरु कबीर जी महाराज साहब, लेकिन उनकी नजर में तो जुलाहा ही थे। तो ये जुलाहा उनसे तर्क नहीं कर रहा था, वे उनके भीतर छिपे उस मौन से बात कर रहे थे जिसे उसने वर्षों पहले शब्दों के शोर में खो दिया था। साधु जी, रात और भी शांत हो चुकी थी, गंगा का प्रवाह वैसा ही था, पर अब पंडित के भीतर कुछ बदलने लगा था और उसे पहली बार महसूस हुआ कि शायद सत्य को जीतना नहीं, स्वयं से हारना पड़ता है। और उसी क्षण उसकी आंखों में पहली बार जिज्ञासा जन्मी, यदि अनुभव ही सत्य है तो उस अनुभव तक पहुंचा कैसे जाए? सदगुरु कबीर जी महाराज साहब ने साधु जी उसकी ओर देखा। उनके चेहरे पर वही सहज मुस्कुराहट थी। उन्होंने कहा, देवदत्त, आज तुमने पहला सही प्रश्न पूछा है, तो यात्रा यही से आरंभ होती। गंगा के जल पर चंद्रमा की परछाई अब और भी स्पष्ट दिखाई दे रही थी। रात्रि का सन्नाटा गहरा हो चुका था। दूर कहीं किसी मंदिर की घंटी सुनाई दी और फिर सब कुछ पुनर्शांत हो गया। साधु जी, पंडित देवदत्त अब पहले जैसे नहीं बैठे थे। उनके चेहरे से तर्क की कठोरता कुछ कम हो चुकी थी। वे अब उत्तर देने नहीं, सुनने ही आए थे। साधु जी, और सुनना बहुत बड़ा कार्य है। उन्होंने विनम्र स्वर में कहा, हे सतगुरु, यदि केवल अनुभव ही सत्य तक ले जाता है तो ऋषियों ने योग, नियम, तप, व्रत और शास्त्रों का विधान क्यों किया? क्या बिना इन सब के मन शुद्ध हो सकता है? सदगुरु कबीर जी महाराज साहब ने करघे से एक अधभुना वस्त्र उठाया। उन्होंने उसे फैलाकर पूछा, देवदत्त, यदि इस वस्त्र पर धूल जम जाए तो क्या तुम धूल को पीट पीट के हटाओगे या धीरे धीरे झाड़ोगे? तो देवदत्त साफ बोले कि सतगुरु जी, धीरे धीरे साफ करूंगा। कबीर जी महाराज साहब ने कहा, बस मन भी ऐसा ही है। बहुत से लोग मन से युद्ध करते हैं, कोई उसे दबाता है, कोई उससे भागता है, कोई उसे बांधना चाहता है, किंतु जिसे बांधोगे वे अवसर मिलते ही छूटने का प्रयास करेगा। कुछ क्षण रुक कर वे बोले, मन शत्रु नहीं, अज्ञान शत्रु है। क्या शत्रु है साधु जी? अज्ञान। मन नहीं, अज्ञान। देवदत्त ध्यान से सुन रहे थे। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब ने गंगा की ओर संकेत करते हुए कहा, क्या तुमने कभी नदी को बहना सिखाया? नहीं ना। क्या कभी फूल को खिलने का आदेश दिया? नहीं। तो फिर मन को आदेश क्यों देते हो? जिसका स्वभाव बहना है उसे समझना पड़ता है, रोकना नहीं। तो देवदत्त ने पूछा,
तो क्या साधना का कोई अनुशासन नहीं है सतगुरु जी? तो कबीर जी महाराज साहब सतगुरु मुस्कुराए, अनुशासन आवश्यक है, पर वे भीतर से जन्मा हो। डर से किया गया अनुशासन टिकता नहीं, प्रेम से किया गया अनुशासन स्वभाव बन जाता है। इतना कहकर उन्होंने धीरे से सतगुरु कबीर जी महाराज साहब बोले, मैं कहता आंखन की देखी, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता सुरझावन हारी, तू राखे और झाई रे। उन्होंने फिर वही दोहराया। दोहा सुनकर देवदत्त ने इस बार विरोध नहीं किया। उन्होंने केवल पूछा, इसका मर्म क्या है सतगुरु? सतगुरु कबीर जी महाराज साहब बोले, मान लो किसी ने तुम्हें मधु का स्वाद शब्दों में समझाया, वे कहे मीठा है, सुगंधित है, दुर्लभ है, तुम 100 ग्रंथ पढ़ लो, क्या तुम्हारी जीभा पर मिठास आ जाएगी? देवदत्त ने सिर झुका दिया और कहा, नहीं। तो फिर स्वाद तो चखना ही पड़ेगा। सतगुरु कबीर जी महाराज साहब बोले, यही आंखन की देखी है, यही आंखन की देखी, और केवल पढ़ लेना, वे कागज की लेखी है। रात की हवा और भी शीतल हो गई साधु जी। कबीर जी महाराज सतगुरु ने कहा, शास्त्रों का अपमान मत करना, वे दिशा बताते हैं, किंतु दिशा को ही मंजिल मत समझ लेना। यदि कोई यात्री मार्ग का नक्शा सीने से लगाकर बैठा रहे और चले ही नहीं, तो क्या वे कभी अपने घर पहुंचेगा? बताइए। देवदत्त के भीतर वर्षों से संचित अनेक धारणाएं धीरे धीरे ढीली पड़ने लगी। उन्होंने कहा, सतगुरु, मुझे लगता है मैं जीवन भर नक्शे ही संभालता रहा। तो सतगुरु कबीर जी महाराज साहब का उत्तर आया, जानना अपराध नहीं है, जानकर रुक जाना सबसे बड़ा बंधन है। कुछ देर दोनों मौन रहे, फिर देवदत्त ने एक और प्रश्न किया, आप बार बार अहंकार की बात करते हैं सतगुरु, क्या धार्मिक मनुष्य में भी अहंकार हो सकता? तो कबीर जी महाराज साहब हल्के से हंसे, सबसे सूक्ष्म अहंकार वही होता है जिसे मनुष्य पहचान नहीं पाता। धन का अहंकार दिखाई देता है, बल का अहंकार भी दिखाई देता है, किंतु धर्म का अहंकार वे प्रार्थना के वस्त्र पहन कर आता है। देवदत्त ने विस्मित होकर पूछा, कैसे सतगुरु? कबीर जी महाराज साहब बोले, जब मन ये सोचने लगे कि मैं दूसरों से अधिक पवित्र हूँ, मैं अधिक जानता हूँ, मेरी साधना श्रेष्ठ है, मेरी व्याख्या अंतिम है, उसी क्षण भीतर का द्वार बंद हो जाता है। जहां मैं खड़ा है वहां परमात्मा प्रवेश नहीं करता। मेरा मुझ में कुछ ना ही, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप दूं, क्या लागे सो मेरा। देवदत्त की आंखें नम होने लगी साधु जी। उन्हें अपने जीवन के अनेक प्रसंग याद आने लगे। शास्त्रार्थ में पराजित लोगों पर गर्व करना, अहंकार करना, कम पड़े लोगों को तुच्छ समझना और मन ही मन स्वयं को श्रेष्ठ मानना। सतगुरु कबीर जी महाराज साहब उनकी ओर देख रहे थे। उन्होंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि कभी कभी मौन शब्दों से अधिक गहरा उत्तर देता है। थोड़ी देर बाद कबीर जी महाराज सतगुरु ने कहा, देवदत्त, ज्ञान सिर पर रखा जाए तो बोझ बन जाता है, हृदय में उतार लिया जाए तो प्रकाश बन जाता है, नूर बन जाता है। देवदत्त ने पहली बार पूरी श्रद्धा से दोनों हाथ जोड़ दिए। सतगुरु, यदि मैं आज तक स्वयं को ही धोखा देता रहा तो अब आरंभ कहां से करूं? सतगुरु कबीर जी महाराज साहब ने गंगा से जल की एक मुट्ठी उठाई। जल उनकी हथेली से धीरे धीरे वापस गंगा में गिरने लगा। वे बोले, देखो, ये जल अपनी धारा से अलग होकर भी उसी समय लौट गया। जीव की यात्रा भी ऐसी ही है, तुम कहीं खोए नहीं हो साधु जी, केवल अपने स्रोत को भूल गए हो। उन्होंने देवदत्त की आंखों में देखते हुए कहा, जिस दिन आप स्वयं को केवल नाम, जाति, विद्या और शरीर से अलग पहचान लोगे, उसी दिन आपकी वापसी आरंभ हो जाएगी। देवदत्त के भीतर जैसे कोई गांठ खुल रही थी। आज पहली बार उन्हें लग रहा था कि वे उत्तर नहीं, स्वयं को खोज रहे। और सतगुरु कबीर जी महाराज साहब शांत स्वर में बोले, चलो अब अगली बात करेंगे उस निद्रा की जिसमें मनुष्य खुली आंखों से सोता है साधु जी। रात अब अंतिम पहर की ओर बढ़ रही थी। पूर्व दिशा में अभी प्रकाश का कोई चिन्ह न था साधु जी, पर वातावरण में एक अनोखी शांति उतर चुकी थी। ऐसा लग रहा था मानो स्वयं समय भी इस संवाद को सुनने के लिए ठहर गया। पंडित देवदत्त अब पहले वाले विद्वान नहीं लग रहे थे। उनके प्रश्नों में अब और भी जिज्ञासा थी, लेकिन चुनौती नहीं थी साधु जी।
उन्होंने धीमे स्वर में पूछा, सतगुरु, आपने कहा कि मनुष्य खुली आंखों से भी सो सकता है। यदि कोई प्रतिदिन स्नान करे, मंत्र जपे, यज्ञ करे, शास्त्र पढ़े और धर्म का पालन करे, तो वे सोया हुआ कैसे हुआ? तो साधु जी इस प्रश्न का उत्तर जरा ध्यान से सुनिए। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब ने कोई उत्तर नहीं दिया। उन्होंने पास रखे दीपक की लो की ओर संकेत कर दिया। फिर पूछा, देवदत्त, यदि कोई व्यक्ति इस दीपक के सामने आंखें बंद करके बैठ जाए तो क्या सूर्य का दोष है? क्या इस रोशनी का दोष है कि उसे प्रकाश नहीं मिला? देवदत्त बोले, नहीं, दोष तो उसकी बंद आंखों का है। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब ने कहा, बस यही बात समझो, परमात्मा तो प्रत्येक क्षण प्रकट है। सोया हुआ वे नहीं, सोया हुआ मनुष्य है। कुछ क्षण रुककर उन्होंने कहा, नींद केवल शरीर को ही नहीं होती, एक नींद अहंकार को भी होती है, एक नींद आदतों की होती है, एक नींद मान्यताओं की होती है साधु जी। और सबसे गहरी नींद उस व्यक्ति को होती है जिसे ये भ्रम हो जाए कि अब मैं पूरी तरह जाग चुका। देवदत्त की दृष्टि झुक गई। उन्हें लगा जैसे ये वचन सीधे उनके जीवन पर उतर रहे हो। तभी सदगुरु कबीर जी महाराज साहब ने गंभीर स्वर में कहा, मैं कहता तू जागत रहियो, तू रहता है सोई रे। मैं कहता निर्मोही रहियो, तू जाता है मोही रे। अब ये वार्तालाप सुनते ही, ये दोहा सुनते ही गंगा की लहरें जैसे और स्पष्ट सुनाई देने लगे। पंडित देवदत्त ने पूछा, साधु जी, कि मैं तो संसार का त्याग कर चुका हूं, धन का मोह नहीं, राज सुख का मोह नहीं, फिर आप मोही क्यों कहते हैं? सदगुरु कबीर जी महाराज साहब मुस्कुराए साधु जी और पूछा, यदि कोई तुम्हारे शास्त्रों की आलोचना कर दे तो क्या तुम्हारा मन बिल्कुल शांत रहेगा? तो इस समय देवदत्त कुछ बोल ना सके। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब ने फिर पूछा, यदि कोई कह दे कि तुम्हारा ज्ञान अधूरा है, तब? इस बार देवदत्त ने सिर झुका लिया। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब बोले, अरे यही तो मोह है साधु जी, यही तो मोह है। जिसे तुमने त्याग समझा था वे केवल वस्तुओं का त्याग था, विचारों का त्याग अभी भी बाकी है। जिस दिन अपने मत से भी प्रेम समाप्त हो जाएगा, उसी दिन सत्य स्वयं प्रकट होगा। देवदत्त ने गहरी सांस ली। उन्हें पहली बार समझ आया कि मोह केवल धन से नहीं होता, मन अपने विचारों, अपने ज्ञान, अपनी प्रतिष्ठा और अपनी पहचान से भी बंध जाता है। सतगुरु कबीर जी महाराज साहब बोले, मन बड़ा चतुर है। यदि उसे धन न मिले तो वे धर्म का अहंकार पकड़ लेता है, यदि पद न मिले तो त्याग का अभिमान पकड़ लेता है, यदि संसार छूट जाए तो वे मैं विरक्त हूं, इस विचार से ही नया संसार बना लेता है। तो कुछ क्षण मौन रहा साधु जी। फिर सतगुरु कबीर जी महाराज साहब ने सामने बहते जल से एक सूखा पत्ता उठाया। देखो इस पत्ते को, जब तक ये शाखा से जुड़ा था हवा से नहीं डरता था। जैसे ही अलग हुआ, हर झोंका इसे जहां चाहे ले जाए। उन्होंने पत्ता जल में छोड़ दिया। जो गुरु से जुड़ जाता है वे परिस्थितियों से नहीं डगमगाता, और जो केवल अपने ज्ञान से जुड़ा रहता है वे हर तर्क के साथ बहने लगता है। देवदत्त की आंखों से आंसू छलक पड़े। उन्होंने कांपते स्वर में कहा, सतगुरु, आज तक मैं स्वयं को जागृत समझता रहा, पर अब लगता है कि मैं अपने ही बनाए विचारों के महल में सोया हुआ था। सतगुरु कबीर जी महाराज साहब ने स्नेह से कहा, जागने का पहला लक्षण यही है कि मनुष्य स्वीकार कर ले कि मैं अभी पूरी तरह नहीं जानता। जिस दिन ये विनम्रता आती है साधु जी, उसी दिन भीतर ज्ञान का सूर्य उगना आरंभ होता है। धीरे धीरे पूर्व दिशा हल्की होने लगी। आकाश के रंग बदल रहे थे। देवदत्त ने अनुभव किया कि बाहर केवल भोर नहीं हो रही, उनके भीतर भी पहली प्रकाश की किरण उतर रही। उन्होंने हाथ जोड़कर पूछा, सतगुरु, यदि मनुष्य अपने ज्ञान, अपने अहंकार और अपने मोह को पहचान ले तो उसके बाद वे क्या करें? सदगुरु कबीर जी महाराज साहब ने गंगा की ओर देखा। उनकी आंखों में अनंत करुणा थी। उन्होंने कहा, अब समय है अपने वास्तविक घर को याद करने का, क्योंकि मनुष्य संसार में खोया नहीं है, वे केवल स्वयं को भूल गया है साधु जी। और ये कहते ही सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कुछ क्षण मौन हो गए। देवदत्त प्रतीक्षा करने लगे। उन्हें आभास था अब जो कहा जाएगा
वे केवल ज्ञान नहीं होगा बल्कि आत्मा को उसके मूल की ओर ले जाने वाला मार्ग होगा। पूर्व दिशा में अरुणिमा की पहली किरणें दिखाई देने लगी थी साधु जी। गंगा का जल अब चांदी नहीं सोने जैसा चमक रहा था। पक्षियों का मधुर कलरव वातावरण में फैलने लगा था। ऐसा लग रहा था मानो प्रकृति भी इस आध्यात्मिक संवाद की साक्षी बनकर प्रसन्न हो, खुश हो रही हो। तो साधु जी पंडित देवदत्त अब शांत थे। उनके प्रश्न बदल चुके थे। पहले वे सदगुरु कबीर जी महाराज साहब के ज्ञान को परखना चाहते थे, अब स्वयं को समझना चाहते थे। बदलाव आ गया था साधु जी। उन्होंने विनम्र स्वर में पूछा, सतगुरु आपने कहा कि जीव खोया नहीं है, केवल स्वयं को भूल गया है। यदि ऐसा है तो उसे अपने वास्तविक स्वरूप का स्मरण कैसे होगा? साधु जी सतगुरु कबीर जी महाराज साहब ने गंगा से अपनी हथेली में थोड़ा जल लिया और धीरे धीरे उसे वापस नदी में गिरा दिया। वे बोले, देवदत्त ये जल कुछ क्षण मेरी हथेली में आया, क्या इससे इसका स्वरूप बदल गया? नहीं ना, ये पहले भी गंगा का था, अब भी गंगा का है। जीव की स्थिति भी ऐसी ही है। वे परमात्मा से अलग दिखाई देता है पर वास्तव में उससे कभी अलग हुआ ही नहीं। देवदत्त ध्यान पूर्वक सुन रहे थे और आप भी ध्यान पूर्वक ही सुने। सतगुरु कबीर जी महाराज साहब ने आगे कहा, समस्या ये नहीं कि जीव परमात्मा से दूर है साधु जी, समस्या केवल इतनी है कि उसने अपने आप को शरीर, नाम, कुल, विचारों तक सीमित मान लिया। जिस दिन ये भ्रम टूट जाएगा उसी दिन दूरी भी समाप्त हो जाएगी। कुछ क्षण बाद सतगुरु कबीर जी महाराज साहब ने एक छोटा सा प्रश्न पूछा, देवदत्त यदि कोई बालक मेले में अपने पिता का हाथ छोड़ दे तो क्या पिता उसे भूल जाता है? साधु जी देवदत्त ने तुरंत उत्तर दिया, नहीं, पिता तो उसे खोजने लगता है। तो सतगुरु कबीर जी महाराज साहब अब मुस्कुराए, बस यही परमात्मा की करुणा है। मनुष्य उसे भूल सकता है पर वे मनुष्य को कभी नहीं भूलता। ये सुनकर देवदत्त की आंखें भर आई साधु जी। उन्होंने कहा, तो क्या इसी कारण हर युग में संत और महापुरुष आते हैं? सतगुरु कबीर जी महाराज साहब ने कहा, हाँ देवदत्त, जब जब मनुष्य अपने वास्तविक घर का मार्ग भूलता है तब तब कोई ना कोई उसे याद दिलाने आता ही आता है। संत नया सत्य लेकर नहीं आते, वे केवल भूला हुआ सत्य जगा देते हैं साधु। थोड़ी देर बाद सतगुरु कबीर जी महाराज साहब ने गंभीर स्वर में एक पद सुनाया, जुगन जुगन समझावत हारा, कहीं ना मानत कोई रे। सुनते ही वातावरण में गहरी गंभीरता छा गई साधु जी। देवदत्त ने पूछा, सतगुरु यदि परमात्मा बार बार जगाने आता है तो मनुष्य फिर भी क्यों नहीं जागता? सतगुरु कबीर जी महाराज साहब ने उत्तर दिया, क्योंकि उसे नींद से प्रेम हो जाता है साधु जी। साधु जी जो स्वप्न देख रहा होता है उसे स्वप्न ही वास्तविक लगने लगता है। यदि कोई उसे जगाने जाए तो पहले वे उसी पर क्रोधित होता है। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, संसार भी ऐसा ही स्वप्न है। सतगुरु कबीर जी महाराज साहब कह रहे हैं, लोग दुखी हैं फिर भी अपने दुखों को छोड़ना नहीं चाहते। चिंता उन्हें खाती है फिर भी चिंता को ही अपना साथी बना लेते हैं। अहंकार उन्हें जलाता है फिर भी उसी की रक्षा में जीवन लगा देते हैं। देवदत्त पूरी तरह मौन थे। सतगुरु कबीर जी महाराज साहब आगे फरमाते हैं, आगे कहते हैं, देखो एक कैदी वर्षों जेल में रहे तो कभी कभी जेल ही उसे घर लगने लगती है। यदि अचानक कोई आकर कहे चलो तुम मुक्त हो गए तो वे डर जाता है साधु जी। उसे बाहर की स्वतंत्रता से भी भय लगने लगता है। ठीक यही दशा जीव की है। बंधन इतने पुराने हो चुके हैं कि अब वही उसे सुरक्षा प्रतीत होते हैं। कुछ क्षण बाद देवदत्त ने पूछा, तो क्या केवल स्मरण से मुक्ति है साधु जी? सतगुरु क्या केवल स्मरण से मुक्ति है? सतगुरु कबीर जी महाराज साहब बोले, हाँ, पर यह स्मरण केवल शब्दों का नहीं, ये ऐसा स्मरण है साधु जी, ऐसा स्मरण जिसमें साधक जो है स्वयं को बार बार अपने वास्तविक स्वरूप की ओर लौटाता है। जैसे कोई भूल गया हो कि वे राजा का पुत्र है और वर्षों तक भिखारी बनकर जीता रहे। जैसे दिन उसे अपने पिता की पहचान हो गई हो। क्या उसे राजा बनने के लिए नया जन्म लेना पड़ेगा जिस दिन उसे अपने पिता की पहचान हो गई? तो देवदत्त ने उत्तर दिया, नहीं, उसे केवल अपनी पहचान याद करनी होगी सतगुरु। सतगुरु कबीर जी महाराज साहब ने कहा, यही तो साधना है। कुछ नया बनना नहीं, जो वास्तव में हो उसे ही पहचान लो। अब सूर्य क्षितिज से ऊपर उठ आने लगा था साधु जी। गंगा की लहरों पर सुनहरी रोशनी नृत्य कर रही थी। सतगुरु कबीर जी महाराज साहब कुछ देर तक उस दृश्य को देखते रहे, फिर बोले,
देवदत्त, संसार में अधिकांश लोग जीवन भर अपना घर बाहर खोजते रहते। कोई धन में खोज रहा है, कोई यश में खोज रहा है, कोई संबंधों में, कोई विद्या में, पर जिसको भीतर लौटने का मार्ग मिल गया उसे फिर बाहर भटकने की आवश्यकता नहीं रहती। ये सुनते ही देवदत्त ने दोनों हाथ जोड़ दिए। सतगुरु, अब मुझे लगने लगा है कि मेरा सबसे बड़ा शत्रु कोई दूसरा नहीं, मैं स्वयं ही था। सतगुरु कबीर जी महाराज साहब ने प्रेम से कहा, नहीं देवदत्त, तुम शत्रु भी नहीं थे, तुम केवल विस्मृत थे। विस्मृति में थे तुम। जिसे अपनी पहचान याद आ जाए उसे किसी से युद्ध नहीं करना पड़ता। साधु जी, किसी से युद्ध नहीं करना पड़ता। इतना कहकर सतगुरु कबीर जी महाराज साहब ने अपनी दृष्टि गंगा के पार फैले आकाश पर टिकाई। उनका स्वर अब पहले से भी अधिक करुणामय हो गया। किंतु स्मरण केवल समझ लेने से पूरा नहीं होता। जब तक हृदय में गुरु के प्रति अटूट प्रेम नहीं जागता तब तक ज्ञान सूखा रहता है। साधु जी, ज्ञान दिशा देता है पर प्रेम चलने की शक्ति देता है। देवदत्त ने उत्सुक होकर पूछा, सतगुरु, क्या वही प्रेम साधना का सबसे बड़ा रहस्य है? सतगुरु कबीर जी महाराज साहब मुस्कुराए और कह दिया, हाँ, और अब समय आ गया है कि तुम लगन का अर्थ समझो। उनके ये शब्द सुनते ही वातावरण फिर से गंभीर हो गया। साधु जी, मानो अगला अध्याय केवल बुद्धि के लिए नहीं, सीधे हृदय के लिए खुलने वाला था। गंगा पर अब सूर्य का पूर्ण प्रकाश उतर चुका था। घाटों पर लोगों की आवाजाही शुरू हो चुकी थी, किंतु सतगुरु कबीर जी महाराज साहब और पंडित देवदत्त के बीच चल रहा संवाद मानो समय से परे था। बाहर संसार जाग चुका था पर भीतर एक और जागरण होने वाला था। देवदत्त ने शांत स्वर में पूछा, सतगुरु, अब तक आपने ज्ञान, अहंकार और आत्म समर्पण की बात समझाई, किंतु आपने कहा कि केवल समझ लेने से मुक्ति नहीं होती। फिर वे कौन सी शक्ति है जो साधक को परमात्मा तक पहुंचा देती? सतगुरु कबीर जी महाराज साहब ने साधु जी कुछ क्षण आंखें बंद करी, फिर बोले, ज्ञान मार्ग दिखाता है किंतु चलाता प्रेम है। प्रेम, जिसे सूफियों ने कहा, बिना इश्क ना मंजिल हाथ आए, बिना इश्क ना बनती बात है। और इश्क है रहनुमा फकीरों का। साधु जी, जिस साधना में प्रेम नहीं वे सूखी शाख की तरह है। वे कुछ समय खड़ी तो रहती है पर उसमें फूल नहीं खिलते। देवदत्त ने पूछा, क्या यही प्रेम भक्ति है? सतगुरु कबीर जी महाराज साहब बोले, भक्ति और लगन में सूक्ष्म अंतर है। भक्ति कभी कभी समय के अनुसार होती है, लगन पर श्वास में रहती है। लगन जो है वो हर श्वास में रहती है। भक्ति में मनुष्य पूजा करता है, लगन में मनुष्य स्वयं पूजा ही बन जाता है, इबादत ही बन जाता है, बंदगी ही बन जाता है। उसका उठना, बैठना, सोना, जागना, खाना, पीना, हंसना, रोना सब इबादत बन जाता है, सब पूजा बन जाता है। ये सुनकर देवदत्त की आंखें फैल गई। उन्होंने कहा, क्या ऐसी लगन वास्तव में संभव है सतगुरु? सतगुरु कबीर जी महाराज साहब ने गंभीर स्वर में कबीर वाणी का पद सुनाया। कबीर वाणी यानी सतगुरु की वाणी। लगन लगे बिन काज न सरे, जीव प्रलय होई जाए। कुछ क्षण तक दोनों मौन रहे। फिर सतगुरु कबीर जी महाराज साहब बोले, देवदत्त, संसार में लोग सोचते हैं कि थोड़ा सा जप कर लिया, कुछ व्रत कर लिया, कुछ दान कर लिया, कुछ नमाज पढ़ ली, कुछ रोजे रख लिए, बस साधना पूरी होगी। किंतु जहां हृदय में लगन नहीं जागी वहां साधना केवल आदत बनकर रह जाती है। उन्होंने करघे पर रखे धागे को हाथ में लिया। देखो इस धागे को, यदि इसे वस्त्र से बांधा ही ना जाए तो ये कभी कपड़ा नहीं बन सकता। ऐसे ही साधक का मन जब तक गुरु से नहीं जुड़ता तब तक जीवन बिखरे हुए धागों की तरह रहता है। साधु जी, देवदत्त अब हर शब्द के भीतर उतार रहे थे। देवदत्त के भीतर ये शब्द उतर रहे थे। उन्होंने पूछा, सतगुरु, मैं कैसे जानूं कि मेरे भीतर सच्ची लगन जागी है? सतगुरु कबीर जी महाराज साहब ने गंगा की ओर देखा। कुछ क्षण बाद बोले, जब संसार की सबसे प्रिय वस्तु भी तुम्हें उस सत्य से अधिक आकर्षित न कर सके तब समझना कि लगन का अंकुर फूट चुका है। जब अकेले बैठकर भी भीतर उसी का स्मरण चलता रहे तब समझना कि मार्ग खुल रहा है। और जब अपने सुख दुख से अधिक गुरु की प्रसन्नता प्रिय लगने लगे तब समझना कि प्रेम परिपक्व हो रहा है। साधु जी, फिर देवदत्त ने पूछा, क्या इस अवस्था का कोई उदाहरण है प्रभु? सतगुरु कबीर जी महाराज साहब मुस्कुराए। प्रकृति स्वयं ऐसे उदाहरणों से भरी हुई है। उन्होंने आकाश की ओर संकेत किया, क्या तुमने चातक पक्षी के बारे में सुना है?
देवदत्त ने कहा, हाँ, वे चारों ओर जल होता है, वे चारों ओर जल होते हुए भी स्वाति की एक बूंद की प्रतीक्षा करता है साधु जी। क्यों? क्योंकि उसकी प्यास सामान्य जल से नहीं बुझती। सतगुरु कबीर जी महाराज साहब ने कहा, साधक भी ऐसा ही होता है। उसे संसार की प्रशंसा, धन, सम्मान या सिद्धियां रिद्धियां संतुष्ट नहीं कर पाती। उसका हृदय केवल उस एक सत्य के लिए तड़पता है, यही लगन है। उन्होंने आगे कहा, सच्चा प्रेम विकल्प नहीं खोजता साधु जी। जहां विकल्प बचा है वहां भी व्यापार है, प्रेम नहीं। देवदत्त के मन में अनेक घटनाएं उभरने लगी। उन्हें याद आया कि उन्होंने जीवन भर ज्ञान इकट्ठा किया, सम्मान पाया, लोगों से आदर पाया, किंतु कभी उस परम सत्य के लिए ऐसी तड़प नहीं जागी। उन्होंने कांपते स्वर में पूछा, सतगुरु, क्या बिना इस तड़प के भी परमात्मा तक कोई पहुंच सकता है? सतगुरु कबीर जी महाराज साहब ने स्पष्ट कर दिया साधु जी कि केवल कोई नहीं, कोई नहीं, कोई भी नहीं। क्योंकि परमात्मा बुद्धि से तो नहीं मिलता, हृदय से मिलता है। और जहां हृदय जागता है वहीं लगन जन्म लेती है। कुछ देर बाद उन्होंने कहा, किंतु याद रखना, लगन का अर्थ केवल भावुक होना नहीं है। सच्ची लगन साधक को बदल देती है, उसका सब कुछ बदल के रख देती है। उसके व्यवहार में विनम्रता आती है, उसकी वाणी में करुणा आती है, उसकी दृष्टि में समता आती है, और सबसे बड़ा परिवर्तन, वे स्वयं को सबसे छोटा मानने लगता है। आसी मैं नीच निकम्मा, साहिबा तेरी जात बड़ी। गंगा की लहरें अब तेज धूप में चमक रही थी। सतगुरु कबीर जी महाराज साहब उठे और धीरे धीरे घाट की सीढ़ियों की ओर चलने लगे। देवदत्त भी उनके पीछे चल पड़े। चलते चलते सतगुरु कबीर जी महाराज साहब ने कहा, देवदत्त, अभी तुमने प्रेम का अर्थ सुना है, किंतु अब आपको प्रेम की परीक्षा भी समझनी होगी। देवदत्त ने आश्चर्य से पूछा, क्या प्रेम की भी परीक्षा होती? सतगुरु कबीर जी महाराज साहब ठहर गए। उन्होंने सामने दूर जंगल की ओर देखा और बोले, हाँ, और उस परीक्षा में वही सफल होता है जो अपने भय से बड़ा हो जाए, अपने डर से बड़ा हो जाए। प्रेम और भय एक साथ नहीं रह सकते साधु जी। जहां भय है वहां अभी समर्पण अधूरा है। देवदत्त का हृदय धड़क उठा। उन्हें लगा कि अब सतगुरु कबीर जी महाराज साहब उन्हें साधना के सबसे कठिन रहस्य में प्रवेश करवाने वाले हैं। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, सतगुरु, मैं तैयार हूं। सतगुरु कबीर जी महाराज साहब ने शांत स्वर में उत्तर दिया, तो अगली बात उस मृग की करेंगे जो मृत्यु को जानकर भी उस दिव्य ध्वनि की ओर दौड़ पड़ता है। वहीं से निर्भय प्रेम का वास्तविक रहस्य आरंभ होता है साधु जी। तो अब साधु जी, सूर्य अब पूरी तरह उदित हो चुका था। गंगा के जल पर सुनहरी किरणें लहरों के साथ खेल रही थी। घाटों पर स्नान करने वालों की भीड़ बढ़ने लगी थी। पर सतगुरु कबीर जी महाराज साहब और देवदत्त के बीच चल रहा संवाद मानो किसी और ही लोक में घटित हो रहा। सतगुरु कबीर जी महाराज साहब धीरे धीरे घाट से ऊपर की ओर चलने लगे और देवदत्त उनके पीछे मौन भाव से चल रहे थे। साधु जी कुछ दूर जाकर दोनों एक विशाल पीपल के वृक्ष की छाया में बैठ गए। सतगुरु कबीर जी महाराज साहब ने पूछा, देवदत्त, बताओ, मनुष्य सबसे अधिक किससे डरता है? देवदत्त ने बिना सोचे उत्तर दे दिया, मृत्यु से। सतगुरु कबीर जी महाराज मुस्कुराए और कहने लगे, नहीं देवदत्त, मृत्यु से भी पहले वे अपने खोने से डरता है। धन खोने का भय, मान सम्मान खोने का भय, परिवार खोने का भय, प्रतिष्ठा खोने का भय, और सबसे बड़ा अपने आप को मैं खोने का भय। कुछ क्षण रुककर उन्होंने कहा, यही भय मनुष्य को सत्य से दूर रखता है। तो देवदत्त ने पूछा, क्या भय के साथ मुक्ति या भक्ति नहीं हो सकती साधु जी? तो सतगुरु कबीर जी महाराज साहब बोले, भक्ति हो सकती है किंतु प्रेम नहीं। उन्होंने शांत स्वर में कहा, भय से मुक्ति होते है, भय से पूजा होए, कहे कबीर भय पारस है, निर्भय रहे ना कोय। देवदत्त ने ध्यान से दोहा सुना साधु जी, फिर पूछा, सतगुरु, यदि भय से भक्ति होती है तो फिर इसमें दोष क्या है? सतगुरु कबीर जी महाराज के सामने खेलते एक छोटे बालक की ओर संकेत कर दिया उन्होंने, उस बच्चे को देखो, वे अपनी माँ के पास क्यों जाता है? क्या दंड के डर से जाता है? देवदत्त मुस्कुराए, नहीं, प्रेम से जाता है सतगुरु। और यदि वही बच्चा केवल दंड के भय से माँ के पास आए तो क्या उसे प्रेम कहोगे? देवदत्त ने कहा, नहीं प्रभु। सतगुरु कबीर जी महाराज साहब बोले, ठीक यही अंतर समझो। बहुत लोग परमात्मा को इसलिए याद करते हैं कि कहीं दुख ना आ जाए, कहीं बीमारी ना आ जाए, कहीं मृत्यु ना आ जाए। ये भी एक आरंभ है, पर
अभी प्रेम नहीं है। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, जहां सौदा है वहां प्रेम नहीं, जहां शर्त है वहां समर्पण नहीं। प्रेम तब होता है साधु जी जब साधक कहे, हे प्रभु, चाहे सुख मिले या दुख मैं तेरा ही रहूंगा। अगर तू मेरे दुख में राजी है तो मैं सुख को उठाकर अंगियारों में फेंक देता हूं। ऐसा प्रेम। देवदत्त की आंखें भर आई। उन्होंने धीरे से पूछा, सतगुरु, क्या ऐसा प्रेम संसार में किसी ने किया है? सतगुरु कबीर जी महाराज साहब ने उत्तर दिया, प्रकृति प्रतिदिन ये शिक्षा देती है। उन्होंने सामने फैले वन की ओर संकेत किया, क्या तुमने कस्तूरी मृग की कथा सुनी है? तो देवदत्त ने कहा, हाँ प्रभु, पर उसका रहस्य नहीं जानता। सतगुरु कबीर जी महाराज साहब बोले, आज एक और मृग की बात सुनो। वन में एक हिरण रहता है। उसे मधुर ध्वनि से इतना प्रेम होता है कि जब शिकारी विशेष वाग बजाता है तो वे सब कुछ भूलकर उसी दिशा में दौड़ पड़ता है। उसे आभास होता है कि वहां मृत्यु भी हो सकती है, फिर भी वे रुकता नहीं। क्यों? देवदत्त मौन रहे। सतगुरु कबीर जी महाराज ने स्वयं उत्तर दिया, क्योंकि उस क्षण उसके लिए जीवन से अधिक मूल्यवान वे ध्वनि होती है। फिर उन्होंने मूल वाणी का अपना वचन कहा, मृगा शब्द स्नेही, शब्द सुनन को जोई, शब्द सुने और प्राण दे, तिनको डरना आई। कुछ क्षण तक गहरा मौन छाया रहा। फिर सतगुरु कबीर जी महाराज साहब ने वो कहा, वो कहने लगे, देवदत्त, ये दोहा ये किसी जंगल के हिरण की कथा भर नहीं है, ये साधक के हृदय का चित्र है। जिस दिन गुरु का सत्य वचन उसके भीतर उतर जाता है, उस दिन संसार का भय धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। वो निर्भय हो जाता है, निर्वैर हो जाता है, उसका किसी से वैर नहीं रहता। फिर लोग क्या कहेंगे ये प्रश्न छोटा हो जाता है, हानि होगी या लाभ ये चिंता भी पीछा छूट जाती है, क्योंकि उसे वे मिल गया जिसके सामने संसार का प्रत्येक लाभ तुच्छ है। अब देवदत्त कांपती आवाज में बोले, सतगुरु, मैंने आज तक धर्म तो किया, पर शायद ऐसा प्रेम कभी नहीं किया। सतगुरु कबीर जी महाराज साहब ने उनके कंधे पर हाथ रखा। प्रेम सीखा नहीं जाता, जिया जाता है, और उसकी पहली सीढ़ी है विश्वास। जब तक साधक हर परिस्थिति में गुरु पर विश्वास नहीं करता, तब तक भय उसका पीछा नहीं छोड़ता। पीपल के पत्तों से छनकर आती धूप दोनों के बीच गिर रही थी। देवदत्त ने गहरी सांस ली। उनके भीतर कुछ टूट रहा था और कुछ नया जन्म ले रहा था। साधु जी, उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे सतगुरु, हे प्रभु, यदि प्रेम का मार्ग इतना कठिन है तो साधक उस पर स्थिर कैसे रहे? सतगुरु कबीर जी महाराज साहब की आंखों में करुणा झलक उठी। वे बोले, उसके लिए केवल प्रेम पर्याप्त नहीं, साहस भी चाहिए। साधना का मार्ग फूलों की सेज नहीं, यहाँ कभी अग्नि से गुजरना पड़ता है। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब कर जाना है साधु जी। और कभी अपने ही अहंकार के विरुद्ध युद्ध लड़ना पड़ता है। उन्होंने दूर क्षितिज की ओर देखते हुए कहा, अब समय आ गया है सती की निष्ठा और शूरवीर के साहस का रहस्य समझने का। देवदत्त ने पहली बार अनुभव किया कि साधना केवल ध्यान नहीं है, बल्कि स्वयं के भीतर चलने वाला एक महायुद्ध है, और उस युद्ध में विजय शास्त्रों से नहीं, समर्पण से मिलती है। साधु जी, पंडित देवदत्त अब पहले जैसे नहीं रहे थे। उनके चेहरे पर शास्त्रों का गर्व नहीं, बल्कि सत्य को पाने की प्यास दिखाई दे रही थी। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर सतगुरु कबीर जी महाराज से पूछा कि हे सतगुरु, हे प्रभु, अब मैं समझने लगा हूं कि केवल ज्ञान से मुक्ति नहीं मिलती, किंतु मेरे भीतर एक प्रश्न अभी भी शेष है। ये जो आप गुरु से लगन की बात करते हैं, वे वास्तव में कैसी होती है? कोई साधक कैसे जाने कि उसके भीतर सच्चा प्रेम जागा है या केवल कल्पना चल रही है? सतगुरु कबीर जी महाराज साहब ने गंगा की ओर दृष्टि डाली। लहरों पर चांदनी झिलमिला रही थी। कुछ क्षण मौन रहने के बाद वे बोले, देवदत्त, प्रेम का प्रमाण शब्दों से नहीं मिलता। प्रेम वहां प्रकट होता है जहां साधक अपने सुख दुख से ऊपर उठने लगता है। जिस दिन तुम्हारे लिए गुरु का स्मरण संसार की हर वस्तु से अधिक प्रिय हो जाएगा, उसी दिन समझ लेना कि लगन का अंकुर फूट चुका है। फिर सतगुरु कबीर जी महाराज साहब ने कहा, लगन कठिन है भाई, लगन लगे बिन काज न सरे, जीव प्रलय हो जाए। साधु जी, जीव प्रलय हो जाए। वे बोले, लोग समझते हैं कि माला फेर लेने, वस्त्र बदल लेने
या कुछ धार्मिक कर्म कर लेने से गुरु भक्ति हो जाती है, परंतु ये केवल बाहरी तैयारियां हैं। वास्तविक लगन भीतर जन्म लेती है, केवल और केवल भीतर। वे ऐसी अग्नि है जो पहले अहंकार को जलाती है, फिर इच्छाओं को, और अंत में साधक को स्वयं से भी मुक्त कर देती है। देवदत्त ने पूछा, क्या ये लगन इतनी प्रबल होती है प्रभु कि संसार का आकर्षक जो है वो फीके पड़ जाए? सतगुरु कबीर जी महाराज साहब ने कहा, हाँ बिल्कुल। जिस प्रकार पपीहा असंख्य नदियों का जल स्वीकार नहीं करता और केवल स्वाति नक्षत्र की एक बूंद की प्रतीक्षा करता है, उसी प्रकार सच्चा साधक भी संसार के सुखों से संतुष्ट नहीं होता। उसका हृदय केवल परम सत्य की प्यास से भरा रहता है। फिर उन्होंने कहा, जिसे गुरु नाम का स्वाद मिल जाता है उसके लिए सम्मान और अपमान समान हो जाते हैं। लाभ और हानि दोनों छोटे लगने लगते हैं। वे संसार में रहता है किंतु संसार उसके भीतर नहीं रहता। देवदत्त की आंखें नम हो गई। साधु जी, सतगुरु, क्या यही कारण है कि अनेक संत बाहरी अभावों में भी प्रसन्न दिखाई देते हैं? सतगुरु कबीर जी महाराज साहब बोले, प्रसन्नता वस्तुओं से नहीं आती साधु जी, पहचान से आती। जिसने स्वयं को आत्मा के रूप में जान लिया उसका आनंद किसी परिस्थिति पर निर्भर नहीं रहता। कुछ क्षण बाद उन्होंने फिर समझाया, जब तक मन बाहर दौड़ता रहेगा तब तक उसे हजारों इच्छाएं दिखाई देगी, परंतु जिस दिन मन भीतर लौटेगा उसी दिन समझेगा कि जिसे खोज रहा था वे तो सदा से भीतर ही विराजमान था। देवदत्त ने विनम्र स्वर में पूछा, किंतु संसार के बीच रहते हुए ये समरण कैसे बना रहे? सतगुरु कबीर जी महाराज साहब बोले, समरण अभ्यास से नहीं प्रेम से स्थिर होता है। जिस वस्तु से प्रेम होता है उसका समरण स्वतः बना रहता है। इसलिए पहले प्रेम जगाओ, समरण अपने आप जाग जाएगा। गंगा की शीतल हवा बह रही थी साधु जी, दीपक की लो स्थिर थी। ऐसा लग रहा था मानो प्रकृति भी इस संवाद को सुन रही हो। सतगुरु कबीर जी महाराज साहब ने देवदत्त की ओर देखकर कहा, आज से अपने ज्ञान को दूसरों पर सिद्ध करने का प्रयास मत करना। अपने भीतर सत्य को सिद्ध करो। जब सत्य भीतर प्रकट होगा तब आपके शब्दों में भी वही शक्ति आ जाएगी जो किसी पुस्तक से नहीं, अनुभव से जन्म लेती है। देवदत्त ने धीरे से सिर झुका दिया। उनके भीतर अब प्रश्न कम और मौन अधिक था, और सतगुरु कबीर जी महाराज साहब जानते थे यही मौन एक दिन उस परम अनुभव का द्वार बनेगा। रात्रि अब अपने अंतिम प्रहर की ओर बढ़ रही थी साधु जी। गंगा की लहरों पर चंद्रमा का प्रकाश बिखरा हुआ था। वातावरण इतना शांत था कि मानो समय भी कुछ क्षणों के लिए ठहर गया हो। साधु जी, पंडित देवदत्त अब पहले वाले तर्कशील विद्वान तो नहीं रहे थे। उनके भीतर अब जिज्ञासा थी, पर उस जिज्ञासा में अहंकार नहीं था, क्योंकि सामने सतगुरु थे तो अहंकार टूट गया। उन्होंने धीरे से पूछा, हे सतगुरु, हे प्रभु, आपने कहा कि प्रेम ही साधना का सार है, परंतु मनुष्य के भीतर सबसे बड़ा शत्रु तो भय है। मृत्यु का भय, अपमान का भय, असफलता का भय, समाज का भय। इन सब के रहते सच्चा प्रेम कैसे जन्म ले सकता है? सतगुरु कबीर जी महाराज साहब मुस्कुराकर उनकी ओर देखते हैं और कहते हैं, देवदत्त, जहां भय है वहां प्रेम अधूरा है। भय मनुष्य को पूजा तो करा सकता है किंतु परमात्मा तक नहीं पहुंचा सकता। फिर उन्होंने कहा, भय से भक्ति होत है, भय से पूजा होए, कहे कबीर भय पारस है, निर्भय रहे ना कोय। कुछ क्षण रुककर सतगुरु कबीर जी महाराज साहब बोले, अधिकांश लोग ईश्वर को जो है प्रेम से नहीं डर से याद करते हैं। कोई रोग के डर से पूजा करता है, कोई मृत्यु के, कोई धन खोने से, और इसीलिए ये भक्ति जो है पूर्णता तक नहीं पहुंचती। तो देवदत्त ने पूछा, तो क्या भय का कोई स्थान ही नहीं प्रभु? कबीर साहब, स्थान है ना। प्रारंभ में भय मनुष्य को अधर्म से रोक सकता है, किंतु यदि वही भय जीवन भर बना रहे तो साधक आगे नहीं बढ़ पाएगा। जिस दिन प्रेम भय से बड़ा हो जाएगा उसी दिन वास्तविक साधना आरंभ होगी। उन्होंने पास खड़े हुए हिरण की ओर संकेत करते हुए कहा, प्रकृति स्वयं इस रहस्य को समझाती है देवदत्त। सतगुरु कबीर जी महाराज साहब ने कहा, मिर्गा शब्द स्नेही, शब्द सुनन को जाई, शब्द सुने और प्राण दे, तिनको नाही डराई।
हिरण जानता है शिकारी का संगीत उसके लिए मृत्यु का कारण बन सकता है, फिर भी वे उस मधुर ध्वनि की ओर खींचा चला जाता है साधु जी, क्योंकि उस क्षण उसके लिए संगीत प्राणों से भी अधिक प्रिय हो जाता है। देवदत्त ध्यान से सुन रहे थे। सतगुरु कबीर जी महाराज साहब बोले, इसी प्रकार जब गुरु का नाम साधक के भीतर उतरता है तब उसका आकर्षण संसार की प्रत्येक वस्तु से अधिक हो जाता है। देवदत्त ने धीरे से पूछा, प्रभु नाव भी किनारे से बांध कर रखना चाहते हैं? सतगुरु कबीर जी महाराज साहब ने समझाया कि तुम नदी पार करना चाहते हो और नाव भी किनारे से बांध कर रखना चाहते हो तो ये संभव नहीं, एक दिन रस्सी खोलनी ही पड़ेगी। तो देवदत्त ने धीरे से पूछा कि सतगुरु वे कौन सी रस्सी है? सतगुरु कबीर जी महाराज साहब ने कहा, अहंकार की, इस देह के मोह की, अपनी मान्यताओं का अभिमान और अपने अस्तित्व को सबसे बड़ा मानने की वृत्ति, यही वे रस्सियां हैं देवदत्त जो जीव को संसार के किनारे से बांधे रखती हैं। जिस दिन ये बंधन टूट जाएंगे उसी दिन आत्मा परमात्मा की ओर स्वयं बहने लगेगी। गंगा की धारा पहले से अधिक शांत प्रतीत हो रही थी। देवदत्त के नेत्र बंद हो गए। उन्हें पहली बार अनुभव हुआ कि गुरु केवल प्रश्नों का उत्तर नहीं देते, वे प्रश्न पूछने वाले को ही बदल देते हैं, उसके जीवन ही बदल देते हैं। रात्रि का अंधकार अब धीरे धीरे फीका पड़ने लगा था। पूर्व दिशा में हल्की अरुणिमा दिखाई देने लगी थी। गंगा की धारा पहले की तरह शांत, पर पंडित देवदत्त के भीतर विचारों का समुद्र अब थम चुका था। साधु जी बिल्कुल थम चुका था। उन्होंने सतगुरु कबीर जी महाराज साहब के चरणों में बैठकर विनम्र स्वर में कहा, हे सतगुरु, हे प्रभु, हे गुरुदेव, अब मैं समझ गया हूं कि बिना समर्पण के प्रेम नहीं मिलता और बिना प्रेम के परमात्मा नहीं मिलता। किंतु जब इस संसार के दुख, अपमान, हानि और मोह एक साथ सामने आ जाएं, तब साधक स्वयं को कैसे स्थिर रखे? सतगुरु कबीर जी महाराज साहब ने गंभीर दृष्टि उनकी ओर डाली और देवदत्त से कहा कि देवदत्त, साधु जी, जो साधना केवल सुविधा के समय चले वे साधना नहीं, मन का मनोरंजन है। वास्तविक परीक्षा तब होती है जब परिस्थितियां प्रतिकूल हों और फिर भी साधक का विश्वास ना डगमगाए। साधु जी कुछ क्षण मौन रहने के बाद उन्होंने कहा, इस सत्य को समझने के लिए दो उदाहरण पर्याप्त हैं, एक सती का और दूसरा शूरवीर का। सतगुरु कबीर जी महाराज साहब ने कहा, सती चढ़ी सतु पर, पिया की राह मन माही, पावक देख डरे वे नाही, हंसत बैठ शर्माही। सतगुरु कबीर जी महाराज साहब बोले, यहाँ अग्नि केवल चिता की अग्नि नहीं है, ये संसार की परीक्षा, विपत्ति, अपमान और कष्ट की भी अग्नि है। सच्चा साधक इन कठिनाइयों से घबराता नहीं, क्योंकि उसकी दृष्टि कष्ट पर नहीं, अपने लक्ष्य पर होती है। देवदत्त ध्यान मगन होकर सुन रहे थे। सतगुरु कबीर जी महाराज साहब ने आगे कहा, साधु जी, कि जिस प्रकार सती का मन केवल अपने प्रिय से मिलने में लगा रहता है, उसी प्रकार साधक का चित्त केवल परमात्मा की प्राप्ति में स्थित होना चाहिए। तब संसार की आग भी उसे डरा नहीं सकती। उन्होंने देवदत्त की आंखों में देखते हुए पूछा, यदि छोटी सी आलोचना से तुम्हारा मन टूट जाए, यदि थोड़े से नुकसान में तुम्हारा विश्वास डगमगाए, तो बताओ तुम्हारा प्रेम कितना गहरा है। देवदत्त मौन हो गए। उन्हें लगा मानो ये प्रश्न उनके हृदय के भीतर उतर गया हो। तभी सतगुरु कबीर जी महाराज साहब ने दूसरा दृष्टांत आरंभ किया। उन्होंने कहा, दो दल सन्मुख आ जुड़े, सूरा लेत लड़ाई, टूक टूक होए गिरे धरन पर, खेत छोड़ ना जाए। ये युद्ध किसी बाहरी शत्रु से है ही नहीं, ये संघर्ष मनुष्य के अपने भीतर चल रहा है। साधु जी, एक और काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार है, दूसरी ओर प्रेम, दया, क्षमा, विवेक और गुरु का स्मरण है। हर दिन इन दोनों सेनाओं का सामना होता है। जो साधक पहली ही कठिनाई में हार मान ले, वे अभी योद्धा नहीं बना, किंतु जो बार बार गिर कर भी उठे, वही अंत में विजय प्राप्त करता है। साधु जी, देवदत्त ने पूछा, क्या कभी ऐसा समय भी आता है जब ये युद्ध समाप्त हो जाता है सतगुरु? सतगुरु कबीर जी महाराज साहब मुस्कुराए, जब तक मैं जीवित है तब तक युद्ध चलता रहेगा साधु जी। जिस दिन मैं समाप्त हो जाएगी
उस दिन युद्ध भी समाप्त हो जाएगा। मैं ना ही सब तू ही तू। उन्होंने आगे कहा, याद रखो, साधना का उद्देश्य संसार से भागना नहीं है। उद्देश्य है अपने भीतर बैठे शत्रुओं को पहचानना। जिसने अपने मन को जीत लिया, उसके लिए संसार में कोई शत्रु शेष नहीं रहता। धीरे धीरे पूर्व दिशा लाल होने लगी थी साधु जी। पक्षियों का मधुर कलरव सुनाई दे लगा। देवदत्त ने अनुभव किया कि जैसे बाहर नया सवेरा हो रहा हो, वैसे ही उनके भीतर भी एक नया प्रकाश जन्म ले रहा है साधु जी। अब वे उत्तर पाने नहीं, अब वे स्वयं को बदलने आए थे। और सतगुरु कबीर जी महाराज साहब जानते थे कि जब शिष्य प्रश्न छोड़कर परिवर्तन को स्वीकार कर ले, तभी वास्तविक दीक्षा आरंभ होती। अब तक पूर्व दिशा में सूर्य की पहली किरणें फैलने लगी थी। गंगा के जल पर सुनहरी आभा झिलमिला रही थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था साधु जी, मानो प्रकृति स्वयं इस आध्यात्मिक संवाद की साक्षी हो। पंडित देवदत्त ने शांत स्वर में कहा, गुरुदेव सतगुरु, अब मैं समझने लगा हूं कि साधना का सबसे बड़ा युद्ध भीतर है, किंतु एक प्रश्न अभी भी शेष रह गया। ये शरीर बार बार अपनी ओर खींचता है, कभी रोग का भय, कभी अपमान का डर, कभी मृत्यु की चिंता, तो कभी परिवार का मोह। इन सब से मुक्त होकर साधक निर्भय कैसे बने? सतगुरु कबीर जी महाराज साहब ने अत्यंत करुणा से उसकी ओर देखा और कहने लगे, देवदत्त, भय का मूल कारण मृत्यु नहीं है, भय का मूल कारण देह से चिपकी हुई पहचान है। जिस दिन साधु जी मनुष्य स्वयं को केवल शरीर मानना छोड़ देगा, उसी दिन उसके अधिकांश भय समाप्त हो जाएंगे। फिर उन्होंने अपनी अमर वाणी सुनाई, छोड़ो तन अपने की आशा, निर्भय है गुण गाई। कहत कबीर सुनो भाई साधु, नाही तो जन्म न रसाई। कुछ क्षण मौन छाया रहा। फिर सतगुरु कबीर जी महाराज साहब बोले, साधक को सबसे पहले अपने शरीर के प्रति बनी हुई झूठी सुरक्षा की भावना को पहचानना होगा। देखो, ये शरीर नश्वर है साधु जी, इसे चाहे जितना संभालो, एक दिन इसे यहीं छोड़कर जाना ही है। तो देवदत्त ने पूछा, सतगुरु, यदि शरीर ही साथ नहीं जाएगा, तो फिर मनुष्य किस बात का इतना संग्रह करता है? सतगुरु कबीर जी महाराज साहब मुस्कुराए, कहने लगे, यही तो माया का खेल है। मनुष्य उस घर को सजाने में जीवन लगा देता है जिसमें उसे कुछ वर्षों का ही निवास मिला है, किंतु उस आत्मा की ओर कभी नहीं देखता जो अनादि है और अविनाशी। उन्होंने आगे कहा, रात्रि में जब तुम स्वप्न देखते हो, तब स्वप्न का शरीर तुम्हें वास्तविक लगता है, उसके सुख दुख भी सच्चे प्रतीत होते हैं, पर जैसे ही आंख खुलती है, तुम समझ जाते हो कि वे सब केवल स्वप्न था। ठीक यही स्थिति इस संसार की भी है साधु जी। जिस दिन आत्मबोध का सूर्य उदय होगा, उसी दिन ये देह अभिमान भी स्वप्न की भांति विलीन हो जाएगा। ये सुनते ही देवदत्त गंभीर हो गए और कहने लगे, गुरुदेव सतगुरु, हे प्रभु, यदि मैं शरीर नहीं तो मैं कौन हूँ? सतगुरु कबीर जी महाराज साहब ने उत्तर दिया, तुम वही चैतन्य हो जो बचपन में भी था, युवावस्था में भी और वृद्ध अवस्था में भी रहेगा। शरीर बदलता है, विचार बदलते हैं, नाम बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती रहती हैं, पर जो इन सब परिवर्तनों का साक्षी है, वही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है साधु जी। उन्होंने अत्यंत सरल उदाहरण दिया। जब कोई बालक जन्म लेता है, उसे एक नाम दे दिया जाता है, वे बिना किसी प्रमाण के उसी नाम को अपना मान लेता है। धीरे धीरे वे ये भी मान लेता है कि यही शरीर मैं हूं, किंतु सोचो, नाम शरीर का है या आत्मा का? बताओ जरा। तो देवदत्त ने धीरे से उत्तर दिया कि सतगुरु, शरीर का, और शरीर तो एक दिन यहीं रह जाएगा, तो फिर जो चला जाएगा वे कौन है? ये प्रश्न सुनकर सतगुरु कबीर जी महाराज साहब बैठे ये प्रश्न सुने रहे थे और देवदत्त की आंखें बंद हो गई। उन्हें लगा जैसे पहली बार उन्होंने अपने भीतर उस मौन को छुआ है जहां शब्द पहुंच नहीं सकते। सतगुरु कबीर जी महाराज साहब बोले, यही साधना का आरंभ है देवदत्त। जब तक ये विश्वास दृढ़ नहीं होगा कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, तब तक नाम स्मरण भी केवल होठों तक सीमित रहेगा, किंतु जब ये विश्वास अनुभव में बदल जाएगा, तब प्रत्येक श्वास स्वयं सुमिरन बन जाएगी। गंगा के तट पर एक गहरा मौन उतर आया साधु जी।
अब दोनों के बीच शब्द कम थे, अनुभूति अधिक थी। सतगुरु कबीर जी महाराज साहब ने अंत में देवदत्त से कहा, विश्वास से यात्रा शुरू होती है, अनुभव पर जाकर पूर्ण होती है। पहले विश्वास करो, फिर साधना करो और अंत में सत्य स्वयं अपना परिचय दे देगा। देवदत्त ने पूर्ण श्रद्धा से गुरु के चरणों में अपना मस्तक रख दिया। साधु जी, उनके भीतर का पंडित, अहंकारी पंडित अब शांत हो चुका था और एक नया साधक जन्म ले चुका था। अंत में इतना ही है कि ज्ञान का वास्तविक उद्देश्य साधु जी वाद विवाद जीतना नहीं, बल्कि अपने भीतर बैठे अहंकार को हराना है। जिस क्षण साधक स्वयं को देह नहीं आत्म स्वरूप मानकर गुरु के बताए मार्ग पर चलता है, उसी क्षण उसकी आध्यात्मिक यात्रा का वास्तविक आरंभ होता है। सतगुरु कबीर जी महाराज साहब की वाणी आज भी हमें यही स्मरण करवाती है कि सत्य कहीं बाहर नहीं, हमारे अपने अंतकरण में प्रतीक्षा कर रहा है। जो भी श्रद्धा, समर्पण और सच्चे नाम सुमिरन के साथ भीतर उतरता है, वही उस सत्य का साक्षात्कार करता है। साधु जी, साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। धन्यवाद। सत साहेब।